हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 19 में। आप लोगों को कराएंगे कुछ किरचॉफ लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, जो आप लोगों का आज जो हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे वो थोड़ा सा बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल होगा। और मैं जो होगा किरचॉफ लॉ के ऊपर कम से कम 3-4 वीडियो बनाऊंगा अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ। तो आज पहले आप लोग देखो इस वीडियो में, ये पहला न्यूमेरिकल लिया हुआ है। तो इसमें दिया है आप लोगों को ABCDEF, ऐसे एक लूप दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है ABCDEF। तो इसमें हमको क्या बोलना है, I1 I2 I3 तीन करंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो I1 करंट है फ्रॉम द 12 वोल्ट सेल, यहाँ पे ये 12 वोल्ट सेल में से I1 करंट निकल के जा रहा है और 6 वोल्ट सेल के से I2 करंट निकल के जा रहा है। और ये दोनों करंट जो होगा फाइनली ये B पॉइंट पे यहाँ पे एंटर कर रहा है। आप लोग देखो ये जो करंट यहाँ से जा रहे हैं ना, I1 करंट ये जा रहे हैं यहाँ पे B पॉइंट पे एंटर करेगा। I2 करंट जो है सेल 6 वोल्ट से निकल के गया, वो B में करंट यहाँ पे एंटर करेगा। फाइनली B से जब E की तरफ आएगा वो करंट आप लोगों को दिखा रहा है I1 प्लस I2, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो I1 प्लस I2 मिलकर सब बस I3 हो गया। ठीक है, अभी हमको इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग कुछ बार आप लोग याद रखना, हम लोग कोई भी एक सेल से जितना करंट ड्रॉ करेंगे उतना ही करंट उसको लौटाना पड़ेगा, मतलब उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर I1 करंट 12 सेल वोल्ट के सेल से हम लोग निकल रहे हैं, इसको फिर से I1 करंट देना पड़ेगा। यहाँ पर लोग देखो I1 निकल के जा रहा है, फिर से यहाँ पे कितना आ रहा है, सिर्फ I1 आ रहा है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना निकल के गया था उतना ही उसमें देना है। और इसमें भी आप लोग देखो I2 करंट निकल के गया था, फिर से जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया I3। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे फिर से क्या होगा, यहाँ से I2 निकल के गया था, फिर से इसमें I2 आ रहा है, और इसमें I1 निकल के गया था, I1 फिर से यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है। तो अभी ऐसे कैसे करेंगे, ये जब अभी हमारे पास दो लूप है, इसमें देखो इस पार्ट में एक लूप है, ये एक पार्ट में लूप है। इस लूप का नाम आप लोग कुछ भी जो है दे सकते हो, मतलब ABEFA, या कहीं आप लोग F से शुरू करोगे, FEBAF, कहीं से भी आप लोग शुरू कर सकते हो। सिर्फ ये याद रखना, अगर आप लोगों ने सपोज मैंने यहाँ पे जो दिया है क्लॉकवाइज लिया है, देखो ABEFA, मतलब मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे घूमना मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मैंने दिया है। तो इस लूप का भी जो डायरेक्शन है मैं ऐसे क्लॉकवाइज दिया हुआ हूँ। तो यहाँ पे भी आप लोग मैंने क्लॉकवाइज लिया हुआ है, इसको भी मैंने ऐसे क्लॉकवाइज दिया है। आप लोग लूप का नाम जैसे लोगे, ये जो लूप अंदर आप लोग दोगे उसको भी आप लोग ऐसे देना है। ठीक है, तो आप लोग अभी देखो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ABEFA, इस लूप में अगर हम देखेंगे करंट कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, देखो बाय अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, मतलब लूप रूल। तो लिखो इन लूप ABEFA। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अप्लाइंग लूप रूल। किरचॉफ का जो लूप रूल था उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और लूप रूल का जो साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता ही है, बैटरी जो है ये, मतलब ये जो सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल में होगा, सेल का नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल में है। करंट का जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में करंट को हम लोग दिखाएंगे, सपोज यहाँ से इस तरफ करंट को दिखाएंगे, तो इस पार्ट पे क्या होगा, इस पार्ट पे होगा हायर पोटेंशियल, इस पार्ट पे होगा लोअर पोटेंशियल। मैं यहाँ पे लिख के दे दिया है ये हायर और लोअर। अभी आप लोग ये जो न्यूमेरिकल लोग कराना हुआ बिगिनिंग में है, इसलिए मैं इसको लिख के दिया हुआ हूँ। तो यहाँ पे भी देखो करंट B से E की तरफ आ रहा है, तो ये होगा आप लोगों का हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल। इसमें भी आप लोग देखो इस सेल में 6 वोल्ट का सेल में यह भी नेगेटिव टर्मिनल जो है ये लोअर पोटेंशियल में है, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल में है। और करंट भी आप लोग यहाँ पे देखो, इसको मैंने हायर पोटेंशियल बना दिया, इसको आप लोग लोअर पोटेंशियल बना दिया। अभी हम लोग सेकंड लॉ या लूप रूल को अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन। तो आप लोग यहाँ पे देखो अभी ABEFA। तो जिसको भी साइन कन्वेंशन नहीं आता है या नहीं सीखा हुआ है, लेक्चर नंबर 18 में आप लोग जाओ मेरे वीडियोस में, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से मैंने समझा दिया है कि सब सेकंड लॉ, लूप रूल क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे हम लोग को लिया जाता है, वो आप लोग देख लेना वहाँ पे। अब ये देखो इन लूप ABEFA हमको क्या करना है, पहले हम लोगों ने कहाँ से मुख पे आया है, A से B की नाम, यहाँ नाम पे देखो ये जो भी मैं नाम यहाँ पे दिया हुआ हूँ लूप का, तो ये आप लोग देखो पहले हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं। A से B की तरफ यहाँ पे सिर्फ करंट है, यहाँ पे रेजिस्टर नहीं है, सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। जब B से हम लोग E की तरफ जा रहे थे, हमारे पास करंट कितना था, I3 करंट था, और इसमें रेजिस्टेंस था 2 ओम। लेकिन हम लोग कहाँ से मुख कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, मतलब लॉस्ट हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -2I3। फिर से हम लोग अभी E से F की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग देखो अभी हम लोग B से E की तरफ गया,
जब बी से ई की तरफ गया तो हम लोगों ने क्या मिला है, -2i3। ई से एफ की तरफ आएंगे, यहाँ पे सिर्फ I1 है, रेजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग एफ से जब ए की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टर भी है, सेल भी है। तो सेल जो है आप लोग, सेल का जो EMF है वो राइट साइड में लिख लेना अभी के लिए। बाद में आप लोग जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो लेफ्ट में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए हमको हमेशा राइट में ही लिखना होता है, तो मैंने राइट में ही लिखना है इसको। तो ये जो है आप लोग देखो, माइनस का जो टर्मिनल है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे इन आर्म F2A हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से हायर पोटेंशियल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लोअर से हायर। तो इसमें कि जो पॉजिटिव, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा आप लोगों का सपोज 12 पॉजिटिव हो गया। और हायर से फिर से यहाँ पे लोअर की तरफ जा रहे हैं अक्रॉस द रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये भी क्या होगा आप लोगों का 5i1। तो इसमें आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा माइनस, ये होगा आप लोगों का 5i1। अभी ये जो I3 हमारे पास था ना, ये I3 कैसे बना हुआ है, I1 प्लस I2 मिलके बना हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, हम लोग यहाँ पे I3 के जगह पे हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I2। यहाँ पे आएगा आप लोग का -5i1 = 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2i1 -2i2 -5i1 = 12। ठीक है ना। आप लोग अभी देखो इसको, तो ये हम लोग हायर से लोअर जा रहे थे, यहाँ से भी हायर से लोअर आ रहे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसको आप लोग देखो अभी कितना आ रहा है, -2i1, ये हो गया आप लोग का -2, ये होगा आप लोग का -7i1, ये होगा आप लोग का -2i2 = 12। इसको दो इक्वेशन नंबर 1। आप लोग खुद एक बार इसको करके देखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग जब बी से ई की तरफ आ रहे हैं तो हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 था और ये होगा I1 प्लस I2। तो हम लोगों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया हुआ है, देखो माइनस। तो -2i3, तो I3 की जगह पे हमें लिखा हुआ I1 प्लस I2। और ये जो है आप लोगों का, जब हम लोग फिर से हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, ये होगा आप लोगों का 5i1, ये होगा आप लोगों का -5i1 = 12। तो फाइनली हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। एक बार देखो अभी आप लोग जो है लूप BCDEB, मैंने यहाँ पे लूप का नाम दिया हुआ है BCDEB, क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो इसको भी आप लोग लिखो, इन लूप BCDEB। इसमें आप लोग इक्वेशन बनाओ। तो बच्चों ये जो अभी है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो माइनस है ना, तो आप लोग यहाँ पे माइनस को प्लस कर सकते हो, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करके। नहीं करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी करके दिखा देता हूँ। 7i1 हो गया प्लस 2i2 = आएगा आप लोगों का -12। ठीक है, ये थोड़ा सा ओके। अभी आप लोगों को समझ में आ गया। ये होगा -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7i1 प्लस 2i2 = -12। एक से आप लोग 1 नंबर इसको दे सकते हो, नहीं भी आप लोग दोगे, यहाँ पे भी रखोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। अभी सेकेंड लूप जो है उसको देखो, इन लूप BCDEB, मतलब B से शुरू किया फिर से B पे आना है, BCDEB। तो B से जब C की तरह हम लोग जा रहे थे, वहाँ पे कोई भी रेजिस्टर नहीं है, सो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन C से जब हम लोग D की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हम लोग का रेजिस्टर है 3 ओम, और हम लोग लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा। और करंट जा रहा था आप लोग को यहाँ पे I2, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हम लोग 3i2। और जब सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, उसमें होगा -6 आएगा, उसमें हो गया -6। और हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर नहीं है। फिर से हम लोग E से B की तरफ जाएंगे। ये नेम में देखो, लूप का नेम जो है था, वहाँ से E से B की तरफ हम लोग जाएंगे फाइनली। तो इसमें आप लोग देखो, इस पास में क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। इसमें हमारे पास होगा आप लोगों का ये लोअर टू गेन हो गया, ये भी लोअर टू हायर गया, हम लोग गेन हो गया उसमें। तो आप लोग लिखोगे इसमें 2i3, फिर से यहाँ पे आएगा 3i2। ये जो 2i3, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2i3 की जगह पे लिखेंगे I1 प्लस I2 = -6। इसको सॉल्व करो, ये होगा 3i2
और इसमें आप लोगों का 2i2 आएगा, मतलब क्या आएगा फाइनली 2i1 प्लस 5i2 इक्वल टू होगा -6। हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 में से हमको कोई भी एक आप लोग जो है इसको i2 हो या i1 हो, जैसे भी आप लोग इसको एलिमिनेट मेथड करके i1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो मैं सब पास यहाँ से शुरू करता हूँ। अभी इक्वेशन 1 में अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है 7i1, यहाँ पे है 2i2। तो मैं सपोज 2i2 को पहले एलिमिनेट करता हूँ। 2i2 को एलिमिनेट करने के लिए हमको ये देखना है इक्वेशन 2 में i2 का कोफिशिएंट कितना है 5 और इक्वेशन 1 में i2 का कोफिशिएंट है 2। तो मैं पहले क्या करूँगा, इक्वेशन 1 जो था, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का जो i2 था, i2 का जो कोफिशिएंट 5 था, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो करने से क्या आएगा 5 7 जो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 35i1 प्लस 5 2 जा 10i2 और यहाँ पे आएगा -60। सपोज ये है आप लोगों का इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 भी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 यहाँ पे 5 था ना, इसमें 2 था, इक्वेशन 2 को भी हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 में i2 का कोफिशिएंट था 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का 4i1, ये होगा आप लोगों का 2 5 जा 10, फिर से 10i2 और इसमें क्या आएगा आप लोगों का 2 6 जा 12, तो होगा -12। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अभी हम लोग देखेंगे i2 का हम लोग एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे। 3 से 4 को माइनस करेंगे, तो 3 से 4 को माइनस करने से क्या होगा 10i2 कैंसिल, 35 - 4 मतलब क्या होगा यहाँ पे 31i1 और इस तरफ क्या रहेगा, ये होगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 48, ये होगा -48। मतलब क्या हुआ i1 इक्वल टू -48/31। माइनस क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो i1 लिया था, i1 क्या लिया था हम लोगों ने दिखाया था i1 जो करंट था वो सेल से बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, सेल में i1 जो करंट है वो अंदर की तरफ जाएगा, मतलब सेल के अंदर वो एंटर करेगा। हम लोगों ने क्या दिखाया था, बाहर गया था, तो रियलिटी में क्या हो रहा है, ये माइनस मतलब सेल के अंदर की तरफ वो करंट जा रहा था, मीनिंग वही है। और इसको आप लोग यहाँ पे एम्पेयर लिखो। जब आप लोग आंसर लिखोगे, आंसर लिखने के टाइम माइनस नहीं लिखना है। अगर इसका मैं अगर i1 के लिए आंसर आप लोग बोलूँ, आंसर कितना लिखोगे, वो होगा आप लोगों का सिर्फ i1 इक्वल टू 48/31 एम्पियर। हम लोगों ने इसमें जो भी लिया हुआ है डायरेक्शन, उसके अपोजिट में एक्चुअली क्या है करंट का फ्लो हो रहा है। तो आप सब हो गए 48/31। आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे माइनस दिया ना, तो आप लोग समझ लेना कि करंट एक्चुअली बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग लिखोगे 48 एम्पियर एंटरिंग, आप लोगों को ये समझने के लिए मैं दिया है एंटरिंग इनटू द सेल। एंटरिंग इनटू द सेल मतलब करंट जो है अभी सेल के अंदर जा रहा है, बाहर की तरफ, सेल से बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग वही है। तो i1 का वैल्यू मिल गया। अभी i2 का वैल्यू आप लोग, ये जो i1 है, i1 किसी भी एक इक्वेशन में, आप लोग इक्वेशन 1 में हो, इक्वेशन 2 में हो, पुट करके i2 हम लोग अभी निकाल लेंगे। मैं सपोज इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेता हूँ, या यहाँ पे भी आप लोग पुट कर सकोगे। तो मैं सपोज इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, कोई भी जहाँ से भी आप लोग पुट करोगे प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन 2 से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है आप लोग का 2i1 मतलब क्या है हमारे पास अभी 48/31, ये होगा आप लोग का प्लस 5i2 इक्वल टू आप लोगों के पास है -6। तो ये होगा आप लोगों का 5i2 इक्वल टू, ये अगर यहाँ इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा -6, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये क्या जाएगा, तो यहाँ पे होगा आप लोगों का -48 2 96 बाई ये आएगा आप लोगों का 31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे होगा आप लोगों का 5i2 इक्वल टू, ये होगा 31, ये है 96। इसको सॉल्व करके आप लोग देखो कितना आएगा, ये होगा i2 इक्वल टू, तो यहाँ तक हो गया। इसको अभी सॉल्व करो, ये होगा माइनस, सॉल्व करके देखो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का। वैसे आप लोग यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे जो i1 का वैल्यू हमको माइनस मिला था, माइनस को यहाँ पे लेना है, नहीं तो आप लोग का आंसर नहीं मिलेगा। जब फाइनली आंसर लिखोगे तब ये i1 का वैल्यू इतना ही लिखना है, लेकिन अभी सॉल्व करने टाइम अभी जो वैल्यू मिला है उसको यहाँ पे पुट करना है।
तो ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस, ये जो होगा आप लोगों का वैल्यू कितना आएगा, ये होगा आप लोग को इस तरह जाने से होगा प्लस आएगा, मतलब ये होगा प्लस। तो इसको सॉल्व करो अभी, तो ये हो गया आप लोगों का माइनस, तो 5 से इसको डिवाइड करने के आएगा -18/31, ठीक है ना, -18/31। तो ये होगा आप लोगों का I2 का वैल्यू, I2 के लिए कितना आया -18/31 एम्पियर। तो I3 वैल्यू निकालना था, I3 मतलब क्या था हमारे पास I1 प्लस I1 प्लस, मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा है इसलिए आप लोग को स्मॉल लेटर देते हैं, तो I1 अब कुछ भी लिखो लेटर, प्रॉब्लम नहीं है। तो I1 मतलब क्या था हमारे पास -48/31 और ये होगा आप लोगों का -18/31। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, ये आएगा 31, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का आंसर I3 के लिए एम्पियर। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी हम लोगों ने कारण लिया था सेल्स के थ्रू, तो जो भी कारण हम लोगों का डिरेक्शन लिया था, इन सभी में क्या हो रहा है, कारण जो है एक्चुअली सेल्स में एंटर कर रहे हैं। और इसमें भी क्या हो रहा है, कारण सेल में अगर एंटर करेगा, इसमें आप लोग देखो अभी रियलिटी में क्या हो रहा है, कारण यहाँ से ऐसे एंटर करेगा, कारण यहाँ से एंटर, ये I1 जो था इसको ऐसे करना है, और यहाँ पे भी जो है I2 कारण वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे निकल के दिया था, इसको भी क्या होगा, ये कारण में एंटर करेगा। तो एंटर करने से क्या होगा, तो ये इसको हम लोग ऐसे बाहर से ऐसे देंगे। तो फाइनली जो है कारण का डायरेक्शन जो होगा आप लोगों को, जो हमको अभी मिला हुआ है उसके अपोजिट में है। तो मतलब सभी में कारण का डायरेक्शन आप लोग चेंज कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये होगा आप लोग का आंसर। सिर्फ आंसर में जब आप लोग लिखोगे तो क्या करना है, सिर्फ ये जो है साइन को छोड़ के बाकी आप लोग लिखोगे, और साइन को भी दोगे तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कारण कभी भी तो नेगेटिव होता ही नहीं, ये सिर्फ माइनस जो है, माइनस साइन आप लोगों को सिर्फ कारण का डायरेक्शन दे रहा है, उसमें मैग्नीट्यूड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, ठीक है। तो माइनस से हमको क्या पता चल रहा है, जो भी कारण का डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एक्चुअली कारण का डायरेक्शन क्या है, उससे अपोजिट है, वही है। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, कैलकुलेट अगेन I1, I2, I3 इन द फिगर। तो इसमें हम लोगों के पास सेल्स है दो, यह है 10 वोल्ट का सेल और यह है आप लोगों का 4 वोल्ट का सेल। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये सपोज सेल 10 वोल्ट जो था उसमें से मैंने दिखाया है कारण I1 निकल के आ रहा है, और सेल 2 में जो है यूजुअली हमको कारण कैसे निकलता है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव टर्म से कारण से निकाल रहे हैं। मैंने यहाँ पे दिखा दिया जो सेल है, सेल के नेगेटिव टर्म से हम लोगों ने कारण निकल के दे दिया। तो आप लोगों को मैं पहले ही बोला है, आप लोग कारण का डायरेक्शन कहीं पे भी लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अभी सेल में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कारण से निकलते हैं ना, मैंने यहाँ पे दिखा दिया नेगेटिव टर्मिनल से। फिर भी आप लोगों को देखना है कारण फाइनली हमको कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर याद क्या रखना है, जिस सेल से जितना कारण हम लोगों ने निकल रहा है उसी कारण को, मतलब सेम अमाउंट ऑफ कारण सेल को फिर से रिटर्न करना होगा। इसमें से I1 निकल के गया था तो I1 फिर से यहाँ पे आ रहा है, इसमें से I2 निकल के गया था, फिर से I2 यहाँ पे एंटर कर रहा है, इतना ये याद रखना है। और जब सेल में से, ये सेल में से कारण ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो पहले हम लोग ये जो है पूरा लूप का नाम दे लेते हैं, साइकिल का नाम। तो ये हो गया सपोज A, ये सपोज B, C, ये हो गया D, E और F। तो पूरा लूप या पूरा साइकिल का नाम को मिल गया हम लोगों को। तो A, B, C, D, E, F, A। अभी हमारे पास अभी दो लूप आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। तो आप लोग कहीं से भी और कैसे भी आप लोग लूप का जो नाम है आप लोग ले सकते हो। मैं सपोज इस बार एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, सपोज मैं ऐसे ले रहा हूँ अभी एंटी क्लॉकवाइज। और दोनों लूप में जो है आप लोगों को दोनों का जो लूप है, लूप का डायरेक्शन अलग अलग ले सकते हो। इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इसमें भी आप लोग एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सपोज अभी इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। अभी सेकेंड लूप जो था उसमें क्लॉकवाइज ले लूँगा लूप का नाम, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लूँगा। अभी देखो होगा क्या, तो पहले हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे जो पहला आप लोगों का लूप है, इसमें लूप, इस लूप में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या है, ए से बी जाऊंगा, बी से ई जाऊंगा, तो ए बी ई एफ ए। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही हम लोगों को करना है, ए बी ई एफ ए। तो आप लोग देखो इन लूप ए बी ई एफ ए। अभी हमको देखना है क्या करना है यहाँ पे,
पहले हम लोग देखेंगे ए से बी की तरफ हम लोग जा रहे थे, इसमें करंट जो था वो जा रहा था आप लोग का I1 करंट। तो ये हो गया आप लोगों का हायर पोटेंशियल, ये हो गया आप लोगों का लोअर पोटेंशियल, ये हो गया H, ये हो गया L। इसमें भी आप लोग देख सकते हो, अभी बिगिनिंग में आप लोग हो, अर्ली स्टेज में हो इसको करने के लिए, तो इसमें आप लोग ऐसे डाल सकते हो, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे भी आप लोग हाई लो यहाँ पे लगा सकते हो, ये हो गया हाई लो, ये भी H लगा लो इधर, यहाँ पे L, यहाँ पे भी H, ये सपोज L, ठीक है। अभी देखो हम लोग I1 जो करंट है वो अक्रॉस द रजिस्टर 2 ओम जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरह से हम लोग जा रहे हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल, मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -2I1 लिखेंगे, -2I1। अभी हम लोग जाएंगे बी से ई की तरफ, बी से जब ई की तरफ जाएंगे, इस पोर्शन में कोई रजिस्टर नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। जब यहाँ से हम लोग ए से जाएंगे तो क्या करेंगे, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, +3I2। इसमें मैंने कारण I2 दिया था, तो इसलिए क्या लिखेंगे, +3I2। सेल का जो पार्ट था वो मैंने क्या बोला था, हमेशा इक्वेशन का राइट में लिखने से अच्छा है। तो सेल को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन राइट में लिखेंगे। इसमें क्या होगा, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लोअर से हायर मतलब क्या होगा, पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो इसमें लिखेंगे +4। और इस पार्ट में जब हम लोग F से A की तरफ आएंगे तो क्या होगा, फिर से लोअर से हायर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल फिर से गेन होगा, तो इसमें भी क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अच्छे से समझ गया। ये हो गया हायर से लोअर, मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसलिए लिखा है -2I1। बी से जब हम लोग ई की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग के रजिस्टर मिल गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ मतलब पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वो होगा आप लोगों का 3I2। तो यहाँ पे लिख दिया 3I2, लेकिन हम लोग जा रहे हैं लोअर से हायर, तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। और सेल अगर हम लोग देखेंगे, सेल से हम लोग फिर से यहाँ से लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, तो इसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो +4। और यहाँ से F से अगर A की तरफ आएंगे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो यहाँ पे होगा 10, +10, तो हो गया। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, करने के लिए क्या होगा, -2I1 +3I2 इक्वल टू आप लोग इसको लिखो 14, तो हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 1। अभी अगर हम देखेंगे दूसरा जो हम लोगों ने लूप लिया था, क्या लिया था, अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया था, इसको क्लॉकवाइज ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो BEDCB, तो आप लोग लिखो इन लूप BCDEB। इन लूप BCDEB मतलब क्या होगा, हम लोग पहले B से C की तरफ आ रहे थे, देखो B से C की तरफ पहले गया, तो B से C की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कारण है I3 मतलब क्या है, I1 + I2 कारण, यहाँ पे अंतर क्या है B पॉइंट पे, तो इसलिए ये कारण हो गया I3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो I3 = I1 + I2 हमको यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ओम, मैं डायरेक्टली इसको I1 + I2 ही लिख देते हैं, तो इसको लिखो 1 इंसर्ट ब्रैकेट लिखो I1 + I2। I1 I2 मतलब क्या है, I3। और उसके बाद हम लोगों के C से जब D की तरफ जाएंगे, इसमें आप लोगों को कोई रजिस्टर नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। D से E की तरफ गया, यहाँ पे भी नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो E से जब हम लोग B की तरफ आएंगे, और नाम क्या लिया हुआ है हम लोगों ने, पहले नाम लिया है BCDB, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। BCDB मतलब B से हम लोग C की तरफ जाएंगे, तो ये होगा आप लोगों का, हाँ ये तो ठीक ही है, क्यों आप कर दिया, ये हो गया आप लोगों का I3 मतलब I1 + I2 × 1 ओम, तो इसको 1 लिखो। और जब E से B की तरफ हम लोग आएंगे, E से B की तरफ मतलब ये देखो, E से B की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे हम लोग, तो इसमें आएगा आप लोगों का -4। और कारण में भी अगर देखेंगे, हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, इसमें भी आप लोगों का क्या होगा, -3I2, ये होगा आप लोगों का -3I2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे होगा I1 + I2, यहाँ पे -3I2 के मतलब क्या होगा, -2I2 इक्वल टू है -4, इक्वेशन नंबर हो गया 2। अभी हम लोगों को सपोज फिर से 1 और 2 में से कोई एक जो है, आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको कर सकते हो। यहाँ पे 2 था, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, मैं सपोज अभी I1 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो I1 को एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में I1 का कोफिशिएंट क्या था, -2 था, तो मैं इसको क्या करूँगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो क्या आएगा, देखो इनटू सपोज -2 है, -2 है। अगर आप लोग सिर्फ प्लस भी लोगे तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये जो है पूरा जो पार्ट है, पूरा पार्ट को ले रहा हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो ये अगर मैं -2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, -2i1 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 2 जा हो गया 4i2 और -2 इंटू -4 मतलब क्या होगा +8। इक्वेशन नंबर हो गया 3। अभी मैं अगर इक्वेशन 1 में और 3 में देखूंगा, 1 में भी आप लोगों का -2i1 है, इक्वेशन 3 में भी आप लोगों का -2i1 है। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन सपोज 1 से मैं 3 को माइनस कर रहा हूँ, अगर इक्वेशन को 1 से 3 को माइनस करूँगा तो -2i1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें पहले से हमारे पास 3i2 था। अगर डिटेल्स में करना है तो मैं करके देता हूँ आप लोगों को। -2i1 ये क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2i1। इसमें आप लोगों के पास था 3i2 और इसमें है आप लोगों का -4i2 आएगा माइनस करने के बाद, और इस तरफ क्या आएगा, ये होगा 14, ये होगा आप लोगों का माइनस। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 4, ये होगा आप लोगों का -i2 और इसमें क्या आएगा -6। तो वैल्यू कितना आ रहा है, i2 इक्वल टू आ रहा है आप लोगों का 6 एम्पियर। अभी इसको आप लोग सॉल्व करके देखो तो एक बार आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। ये जो हम लोगों ने लिया है, जो भी सॉल्व किया है अभी तक, ये सॉल्व करके देखो आप लोग। मैं भी फिर से रिव्यू करता हूँ इसको। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने गलती किया हुआ था, ये जो हम लोगों ने लिया था i1 + i2, हम लोग जा रहे थे हायर से लोअर, मैंने यहाँ पे दे दिया प्लस, तो आप लोग यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस कर लेना। इसमें ये होगा माइनस, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ये भी माइनस होने से क्या होगा, ये होगा -4i2, ये होगा -4i2। बाकी सब सेम है, ठीक है, सिर्फ इस पोर्ट में गड़बड़ था तो इसको थोड़ा सा हम लोग सेंस करेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे क्या था, हम लोग हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें हम लोग को माइनस लेना है, तो माइनस ये हो गया। तो बाकी सब ठीक है। तो इसमें देखो आप लोग फिर से, ये -i1 हो गया, -i2 और -3 तो -4i2 होगा, यहाँ पे -4। अभी फिर से वही करना है, इक्वेशन 2 को जो है हम लोगों को, इक्वेशन 2 को यहाँ से इससे माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या होगा, इक्वेशन सपोज में 2 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, इक्वेशन 1 में i1 का जो कोफिशिएंट था -2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो होगा सपोज -2 कर दिया, तो ये -2 और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, इसमें आप लोगों का 2i1 माइनस फिर से यहाँ पे होगा प्लस, तो आप होगा 8i2 और ये -2 और -4 हो गया आप लोगों का +8, तो ये हो गया आप लोगों का +8। ठीक है, इक्वेशन नंबर होगा आप लोगों का सपोज इक्वेशन नंबर 3। अभी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, देखो इक्वेशन 1 से 3 को माइनस करो, नहीं तो दोनों को प्लस करने से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इक्वेशन 1 और 3 को प्लस करना है। तो क्या होगा, -2i1, इसमें है +2i1, इसमें है +3i2 और इसमें हम लोगों का +8i2। ठीक है, सब कुछ ठीक है अभी। और फाइनली 14 + 8 यहाँ पे होगा आप लोगों का 22। तो आंसर कितना आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये होगा आप लोगों का 11, i2 इक्वल टू 22, मतलब i2 का वैल्यू आ रहा है आप लोगों का 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, i2 का वैल्यू अगर 2 एम्पियर आ रहा है, अभी हमको क्या करना है, i1 का वैल्यू निकालना है। तो इसको आप लोग इक्वेशन 1 में या कहीं पे भी इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, मैं 1 के पार्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ये होगा आप लोग का -2i1 + 3 इंटू i2 का वैल्यू है 2, इसमें है 14, तो -2i1 इक्वल टू 14 - 6 आएगा 8, सो i1 इक्वल टू वैल्यू आएगा -4 एम्पियर। ठीक है, ये है -4 एम्पियर। और फाइनली जो है i3 का वैल्यू चाहिए। i3 मतलब हमारे पास क्या था, i1 + i2 था। i1 मिल गया हम लोगों को -4, i2 मिल गया हम लोगों को +2, मतलब क्या होगा फाइनली -2 एम्पियर। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो i2 का जो डायरेक्शन था ये प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हम लोगों ने i2 का जो डायरेक्शन यहाँ पे लिया था वही डायरेक्शन है, मतलब बैटरी जो सेल था, सेल में करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो हो गया +2 एम्पियर। यहाँ पे जो -4 मिला है, i1 इक्वल टू वैल्यू -4 मिला है, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है, इन द सेल करंट जो है, करंट एंटर कर रहा है, यहाँ पे बाहर नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर मैंने दिखाया था, एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे है -4, मतलब करंट का डायरेक्शन मैंने यहाँ पे जो लिया था उसका अपोजिट में करंट का डायरेक्शन है। और -2 एम्पियर जो इसमें है, यहाँ पे भी हम लोगों ने वही लिया है,
I3 का वैल्यू जो है ये पोर्शन में जो है इसमें भी करंट एक्चुअली क्या है ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, सी से बी की तरफ जा रहे हैं, मैंने जो लिया था उससे अपोजिट में है, तो मतलब यही है वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को एक यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखा दिया है, बहुत डिटेल्स में आप लोगों को समझाया हुआ है। अभी जो है आप लोगों को ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर जो भी सोर्स होगा, जो भी रेफरेंस बुक होगा, कुछ मॉड्यूल होगा आप लोगों का क्वेश्चंस का, वहाँ से आप लोग कोशिश करो सॉल्व करने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, जो आप लोग बोला है इसी में आप लोगों को पहले मास्टर करना है ऐसे न्यूमेरिकल में। और अब बात देख लेना, यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ दो लूप ले रहे हैं। आप लोग ये जो अभी मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी आप लोग ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा हमेशा। सिर्फ क्या होगा, ये जो करंट का डायरेक्शन था इसमें प्लस और माइनस में कुछ अलग हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे जो अभी एंटी क्लॉकवाइज लिया है इसमें जो क्लॉकवाइज लिया है, अगर मैंने दोनों में उल्टा कर देता तो आंसर यहाँ पे सब सेम आता। I1 2 ही आ गया, I1 4 ही आएगा और I3 2 ही आएगा, लेकिन जो साइन है साइन अलग अलग हो सकता है। इसलिए साइन में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कारण सिर्फ ये समझना है कि कारण हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में एजम्पशन लिया था, अगर माइनस आ रहा है तो उसके अपोजिट में एक्चुअली कारण है, और प्लस हो रहा है तो मतलब क्या होगा, कारण का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रहा है मतलब क्या होगा, हम लोगों ने जो डायरेक्शन लिया था एट द बिगिनिंग वही करेक्ट था। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं और कुछ किरचॉफ लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल लाऊंगा, अच्छे से न्यूमेरिकल। आप लोग जो है इसको फॉलो करते रहिए, वीडियोस को फॉलो करते रहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और कमेंट में आप लोग लिखिए और क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को चाहिए, और मेरा जो एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, आप लोगों को हेल्प हो रहा है कि नहीं, मुझे समझाइए, मुझे दीजिए कमेंट में, तो अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।